पता है इतने बड़े स्टेडियम में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ का कोई चार्ज हम लोगों का नहीं। जानवरों के तरह के काम किया स्टेडियम में हम लोगों ने। योगी जी शपथ गृह में आ रहे थे, उनकी खिदमत में हाजिर थे, तो योगी ने हम लोगों के लिए क्या कर दिया ये बताइए। खाने को खाना और पानी तक नहीं मिला वहाँ काम करने के लिए। काम करते तो नहीं करे तो फिर जाइए। गाना में काम कर रहे थे, एक आना स्टेडियम में सब पूरे पे सारा फोटो है, सब कुछ मांझा अपने हाथ से फर्श हम लोगों ने मांझी। 25 तारीख को शपथ ग्रहण थी, 20 तारीख से काम करना शुरू कर दिया हम लोग। सुबह जाते थे 6 बजे और रात में 9 8 बजे जाते थे घर। ये था। और अगर मना कर देते थे कि सर थक गए नहीं जा पाएंगे तो फिर आप कल से काम पे ना आइए। ये हाल है हम लोग। पैसे नहीं दिए गए, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई आप पैसा मिला उस समय का पैसा भी कुछ नहीं। पैसा की बात छोड़िए, भूख से हारे थे। अपने घर की गुजिया पापड़ जो सूखा रूखा रहता था वो लेकर जाते थे हम लोग खाने के लिए। ना खाना भी नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। अपने जेब से ले जाइए, अपने जेब से खाइए। और अगर बोल देते खाने के लिए तो जाइए। क्या हम लोगों के भाइयों बहनों को, बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? और इन्होंने क्या हम लोग ये चाहते हैं कि नगर साहब जो है 336 रुपए सैलरी ठेकेदार को, 336 रुपए सैलरी हम लोगों की मतलब प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। और ये 336 रुपए के हिसाब से ठेकेदार को देते हैं। ठेकेदार तो हम लोगों को 268 रुपए हिसाब से हम लोग को देता है। पैसे में कटौती करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के नगर निगम कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ और यहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही वहाँ आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी यहाँ पे ये सब 4th क्लास एम्प्लॉय आकर के यहाँ पे खड़े हैं, धरना दे रहे हैं, हड़ताल पर हैं। आज एक एक करके मैं यहाँ पे सभी से बात करूंगा जो मेरे पास है, इस समय सबसे नज़दीक है, इनसे सबसे बात करूंगा और जानूंगा कि हड़ताल करने का रीज़न क्या है। सबसे पहले सर आपसे बात करूंगा, सर नाम क्या है? जी हमारा नाम इंद्रजीत धानुक है। यहाँ पे इतने सारे कर्मचारी आज इकट्ठा हैं, ये सब धरने पे क्यों है, हड़ताल क्यों है? जी इसलिए धरने पे है ये क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अपने लखनऊ नगर निगम नगर आयुक्त साहब का आदेश आया था कि इन्होंने 3000 कर्मचारियों को हटा दिया। उसके बाद इन्होंने अब ये नया आदेश ले आए हैं कि कर्मचारियों की हाजिरी सुबह 5 बजे की लगेगी। क्या 5 बजे की अगर हाजिरी लगानी हो तो हम सुबह 4 बजे उठें, नाश्ता पानी ना करें, चुपचाप यहीं चले आएँ। अगर रास्ते में कुछ भी अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी माताएं बहनें ये खड़ी हैं। अगर ये सुबह 4 बजे उठें कि अपने अगर ये 4-5 बजे ड्यूटी आ जाएंगी तो इनको बच्चे को सुबह जब उठेगा तो उसको नाश्ता पानी स्कूल भेजेगा कौन? स्कूल कौन भेजेगा उसको? क्या ये नगर साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब यही लोग ड्यूटी पर आ जाएंगी 5 बजे तो इनके बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? नाश्ता पानी कौन देगा? क्या हम लोगों के भाइयों बहनों को, बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? और इन्होंने क्या हम लोग ये चाहते हैं कि नगर साहब जो है 336 रुपए सैलरी ठेकेदार को, 336 रुपए सैलरी हम लोगों की मतलब प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। और ये 336 रुपए के हिसाब से ठेकेदार को देते हैं। ठेकेदार तो हम लोग को 268 रुपए हिसाब से हम लोग को देता है। पैसे में कटौती करता है। ये ठेकेदार को 336 रुपए का पेमेंट करते हैं पर डे का, और वो हम लोग को 268 रुपए का पर डे का पेमेंट करते हैं। और उन्होंने नगर साहब ने जो है एक हम लोग को ये झुंझुना दे रखा है मोबाइल। इस पे एक ऐप है 121 जियो ट्रैकिंग। ये अपने आप को बीट पर जाना है जहाँ आप काम करते हैं उसको ये मोबाइल ऑन करना है। अब जब मोबाइल ऑन हो जाता है तो ये अब मोबाइल ऑन होने के बाद आप इनके सिस्टम में वहाँ ये हाजिरी लगी या नहीं लगी ये पता नहीं। उसके अगर मान ली हमने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली, ड्यूटी करने के बाद इन्होंने कह दिया कि आपकी तो एब्सेंट लग गई, काम तो हमने पूरा कर दिया लेकिन एब्सेंट लगी, हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी उस दिन की। और एक कर्मचारी से इतना ज़्यादा काम लिया जा रहा है, 4-4 सड़क, 3-3 4-4 लोगों का काम, एक व्यक्ति से 3-3 4-4 लोगों का काम लिया जा रहा है। ये हालात बना दी है। अगर हम यही कहते हैं कि जब हम कर्मचारी नगर निगम के हैं तो क्या नगर निगम को सैलरी नहीं दे सकती? ठेकेदार भी चलिए क्या जरूरत है? 336 रुपए उनके हिसाब से हमारी डायरेक्ट सैलरी की डिमांड है। जी हमारी बिल्कुल डायरेक्ट सैलरी की डिमांड है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को भी संविदा में करके हम लोगों की भी तनख्वाह 20,000 रुपये कर दी जाए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है, उस हिसाब से तो हम लोग तो 8,000 रुपये तनख्वाह में कुछ खा ही नहीं पाएंगे। क्या महंगाई बढ़ गई है और सैलरी उतनी ही है? और बल्कि 8,000 में भी तनख्वाह कोई कभी ठेकेदार 7,000 देता है, कभी 6,000 देगा, कभी 8,000 देगा, कभी 7500 देगा, कभी 5,000 भी दे देगा। और 3-3 4-4 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती है। कहता है कि नगर आयुक्त साहब ने बिल पे साइन नहीं किए। ये हालात बना दिए नगर आयुक्त साहब ने, जबकि इससे पहले वाले नगर आयुक्त साहब थे वो बहुत अच्छे थे, सैलरी हमेशा टाइम भी मिलती थी, कभी कोई शिकायत नहीं आती थी तनख्वाह में। जब से ये आए हैं तब से इन्होंने नगर निगम का बेड़ा गर्क कर रखा है। यहाँ पे देख रहे महिलाएं भी, इनसे बात करूंगा। मैम आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम रेनू है। कहाँ पे जॉब कर रही है? हम बुद्धेश्वर नरेगा साइड में काम करते हैं।
और हमारे सुपरवाइजर लोग ये करते हैं कि हम लोगों की तनख्वाह है जो है तो वो खाते पे नहीं दे रहे हैं, वो हाथ में दे रहे। 20 लोगों की भर्ती थी तो 20 लोगों की भर्ती में 5 लोगों से काम कराया जा रहा है, और इतनी लंबी साइडें कराए जाने के हम लोग कुत्तों की तरीके जुटे पड़े हैं, ये सोच लीजिए। और 10 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं देते, पीछे पीछे लगे रहते हैं। अगर बैठ जाओ तो कहते हैं क्यों बैठी हो, काम करो, ऐसे करते हैं। पता है इतने बड़े स्टेडियम में हम लोग काम करें, वहाँ का कोई चार्ज हम लोगों का नहीं, जानवरों के तरीके काम किया स्टेडियम में हम लोगों ने। योगी जी शपथ ग्रह में आ रहे थे, उनकी खिदमत में हाजिर थे, तो योगी ने हम लोगों के लिए क्या कर दिया ये बताइए। हमें उनसे मतलब है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें अपने नगर निगम से मतलब है। भाई वो तो जनता के लिए जो कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमें अपने सुपरवाइजर से मतलब है, ठेकेदार से मतलब है कि कौन में पैसा दीजिए, जितने आदमी हमारे बैठा ले गए वो फिर से वापस बुलाए जाएं। जिस समय योगी जी शपथ ग्रहण में आने वाले समय आप सभी लोग काम कर रहे हैं, स्टेडियम में हम लोग काम कर रहे थे और 7-7 8-8 बजे तक रात में छूटे हैं, वहाँ से 7-7 8-8 बजे रात तक के छूटे हैं। कुछ ओवर टाइम आप लोग को मिलता है? ओवर टाइम कोई टैक्स नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, खाना पानी तक नहीं मिला, खाने को खाना और पानी तक नहीं मिला वहाँ काम करने के लिए। काम करते तो नहीं करे तो फिर जाइए। जुड़ाना में काम कर रहे हैं, एक आना स्टेडियम में सब पूरे पे सारा फोटो है, सब कुछ मांझा अपने हाथ से फर्श हम लोगों ने मांझी। 20 तारीख 25 तारीख को शपथ ग्रहण थी, 20 तारीख से काम करना शुरू कर दिया हम लोग। सुबह जाते थे 6-6 बजे और रात में 9-9 8-8 बजे जाते थे घर, ये था। और अगर मना कर देते थे कि सर थक गए नहीं जा पाएंगे तो फिर आप कल से काम पे ना आइए, ये हाल है हम लोग। पैसे नहीं दिए गए एक्स्ट्रा? कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, कोई आप पैसा मिला उस समय का पैसा भी नहीं? कुछ नहीं, पैसा की बात छोड़िए, भूख से हारे थे। अपने घर की गुजिया पापड़ जो सूखा रूखा रहता था वो लेकर जाते थे हम लोग खाने के लिए। यहाँ पे खाना भी नहीं मिलता? कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, अपने जेब से ले जाइए, अपने जेब से खाइए। और अगर बोल देते खाने के लिए तो जाइए, काम से हट जाए, कल से आप ना आइए, ये हाल है। कौन कहते थे? सुपरवाइजर। सब सुपरवाइजर कहते हैं। सुपरवाइजर आप भी वहाँ पे काम करते हम भी करते थे, हमारे साथ ही सुपरवाइजर भी। हैं? क्या डिमांड है आप लोग की? यहाँ पे हड़ताल पे क्यों है? हड़ताल की हमारे लोग की तनख्वाह है, यहाँ खाते पे आए, हाथ में न दी जाए। और जो हमारे कर्मचारी बैठा ले उनको वापसी बुलाई जाए और हमें जो हो तो हमारा हक मिलना चाहिए। और क्या आज हम मीटिंग में आ गए, हमारे सुपरवाइजर ने हमको सुबह फोन करके कहा कि कैसे तुम काम पे मत आना अगर मीटिंग में चली गई तो। मतलब अगर यहाँ पे धरने पे आ गए तो आप कल से काम पे ना आइए? कल से काम पे मत आइएगा। रोज नया लगाता, रोज हटाता, रोज लगाता, रोज हटाता, रोज धमकी हटाने की देता है कि कल से नहीं आना काम पे। बताइए इतने सालों से काम कर रहा जो कोई तो वो काम पे नहीं। आपसे बात करें, आपका नाम क्या है? मेरा अंशु धानुक नाम है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं भरतपुरी से आया हूँ, तालकटोरा से, राजीवपुरम क्षेत्र से। तो क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है जो ठेकेदारी संस्था जो ये खत्म की जाए और हम लोग पे जितना भी अत्याचार हो रहा है इसको जल्दी से जल्द खत्म की जाए। किस तरीके का अत्याचार हो रहा है? अत्याचार इस टाइप का हो रहा है जैसे कि इटाना में जो IDSO वाला, जी बोलिए आप। जहाँ हम लोग काम करने गए थे, जहाँ योगी जी आ रहे थे, वहाँ पे स्टेडियम में जो है दरवाजा बंद कर दिया गया था। अगर हम बाहर जा रहे थे तो बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। उस समय पुलिस प्रशासन हाई भी था प्लस सुपरवाइजर हाई भी था। सुबह जाते थे तो बाहर शाम को करीब 5, 6, 7 बजे हम लोग को आने मिलता था वहाँ पे। और वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था ना खाने की व्यवस्था कोई भी नहीं था वहाँ पे। अत्याचार हम लोग साथ हुआ है, बहुत हुआ है। सिर्फ ये इकाना में ही हुआ और कहीं नहीं हुआ? और भी हुआ। वार्ड के जो पार्षद है जिसके पास में 80 आदमी है वो 50 आदमी से काम कार्य करवाते हैं, उसका 3,000 आदमी हटा दिए गए। वो काम का प्रेशर हम लोग पे पड़ रहा है। 5 बजे सुबह बुलाया जाता है हम लोगों को और उसके बाद में 2 बजे 3 बजे तक छोड़ा जाता है। एक आदमी भैया 3-3, 4-4 साइडें कर रहा है। तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी भी आगे फैमिली है, बच्चे हैं। अगर कार्य नहीं करेंगे हम लोग को धमकी मिलती है, अगर कार्य नहीं करेंगे हटा दिया जाएगा। 3,000 भाई हमारे हटाए गए हैं तो हम लोग डर के मारे काम कर रहे हैं। आज हम लोग जागरूक हुए हैं तो हम लोग की मांगे पूरी की जाए। सब देख रहे हैं, एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है, मैं राजाजपुरम से ब्लॉक मार्केट से आया हूँ। यहाँ पे हमारे ठेकेदार के पास ये कमी है, यहाँ सुपरवाइजर एक दिन जाते ड्यूटी तो दूसरे दिन हटा देता है, धमकी देता है, आना नहीं। हमारे ये कमी है, हमारे कितने कर्मचारी जो बैठा दिए गए हैं वो लगाए जाए फिर से और इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। कारदाई वालों को छुट्टी एक भी नहीं मिलती है, काम कराते हैं परमानेंट का 24 घंटा कराते, कोई छुट्टी नहीं है, कोई टाइम नहीं है। हम लोग का भी कोई संडे को दिन एक दे दिया जाए, उस संडे को हमको छुट्टी दी जाए। कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटा काम कराया जाता है। समदा वाले छुट्टी देते हैं, उनको एक संडे को छुट्टी देते हैं, तो बाकी कोई दिन छुट्टी नहीं है। डिमांड क्या? लास्ट में डिमांड बताइए। डिमांड ये हमारे तनख्वाह हम लोग को मिलती नहीं है, ठेकेदार साहब हटा देते हैं। एक दिन जाओ दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाए तो हटा दिया। मांग क्या? मांग हमारी जो है समदा में करा जाए और समदा वाले को परमानेंट किया जाए और हम लोग की सैलरी बढ़ा दी जाए। हमारे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनको फिर से लाया जाए और अकाउंट में हमारी सैलरी आना चाहिए, ठेकेदार और सुपरवाइजर हाथ में ना दे। अच्छा, एक चीज आखिरी में पूछूंगा, आपसे ही पूछता हूँ, ये जो धरना चल रहा है, जो हड़ताल चल रही है, कब तक चलती रहेगी?
अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएगी, हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगी, ये हड़ताल चलती रहेगी। और हमें नगर निगम अधिकारियों से ये कहना मुश्किल है कि अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी करी गई तो हम लोग उस हद तक जा सकते हैं जो कभी पढ़ना नहीं हुई प्रयास पर। हम लोगों ने कोरोना भर काम किया है, योद्धा बना दिया गया और आज हम ही लोग को उठाकर फेंका जा रहा है, हमारे बच्चों का पेट काटा जा रहा है। इनके अधिकारियों के बच्चे समय से पढ़ सकते हैं, हम लोग प्राइवेट बच्चों को पढ़ाई करवा करके फीस नहीं दे पा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हम लोगों की सुनवाई की जाए और हर आदमी की, हर परिवार को एक नौकरी दी जाए। बस। आप क्या कह रहे हैं? आप आए हुए बाहर से, क्या कह रहे हैं? नाम क्या है? मैं यही लखनऊ का हूँ, डालीगंज में रहता हूँ। मेरा नाम सोनू है। किस पद पे हैं? मैं कार्यदायी कर्मचारी हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि एक कोई लेबर भी होता है ना, तो लेबर भी अगर सुबह 8 बजे आता है, 5 बजे काम छोड़ देता है, 500 रुपए दिहाड़ी लेके जाता है। प्लस कार्यदायी जो कर्मचारी है उसकी सुबह 5 बजे की ड्यूटी लगा दी गई है और दिन भर वो कुत्ते की तरह मरता है। और 5 बजे से कितने बजे तक? 5 बजे से लेकर 2 बज जाए, 2:30 बज जाए, कोई टाइम नहीं है। दिन का 2-2:30 या रात का 2-2:30? दिन का 2-2:30 बज जाए और जब जरूरत पड़ती है तो रात में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। और उसके बाद वहाँ ना कोई खाने को पूछता है ना कोई पानी को पूछता है। प्लस अगर कोई कार्यदायी कर्मचारी कुछ बोलता भी है तो कहते करना है तो करो वरना जाओ। मेरी मांग है, हमारी मांग ये है जितने कार्यदायी कर्मचारी हैं उन सबको संविदा करा जाए और जितने संविदा कर्मचारी हैं उनको जो है परमानेंट करा जाए। प्लस जो भी सैलरी आती है वो हम लोगों के अकाउंट में आना चाहिए, ना कि किसी के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि भैया तुम्हारी तनख्वाह ये वो देंगे ये देंगे, ये नहीं। हमारी जो भी तनख्वाह आती है वो हमारे अकाउंट में आना चाहिए, क्या ताकि हमको पता हो कि मेरी तनख्वाह कितनी आई है। प्लस 6,000 6,500 रुपए में कोई घर नहीं चला पाता, इतनी महंगाई है। 6,500 रुपए में क्या होता है सभी जानते हैं। हमारे 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, भाई सभी के हैं, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा आदमी के इतनी महंगाई में 6,500 रुपए में घर का खर्चा पूरा करेगा। तो मेरी मांग यही है, हम सभी की मांग यही है कि हम लोगों को जितने भी कार्यदायी कर्मचारी सबको संविदा किया जाए और संविदा वाले जितने हैं उनको जो है परमानेंट किया जाए। मेरी यही जो है सरकार से गुजारिश है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं 4th क्लास एम्प्लॉई हैं जो कि नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं, अपनी हड़ताल पर हैं। सभी से मैं बात करा, सभी ने अपनी अपनी जो बातें थी हमारे सामने रखी, ये सरकार के सामने भी रखी है। आप लोग जितने लोग इसको देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें इन लोग की जो मांगे इनको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं। और जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।